नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है वैशाख मास में भूलकर भी ना करें ये काम, ये 10 काम। हिंदी पंचांग का दूसरा महीना वैशाख शुरू हो गया है। ये महीना 23 मई तक रहेगा। वैशाख में अक्षय तृतीया 10 मई और बुध पूर्णिमा 23 मई जैसे बड़े पर्व आएंगे। इस महीने में सूर्य अपने पूरे प्रभाव में रहता है, इस वजह से गर्मी रहेगी। इसी वजह से वैशाख महीने में जल और छाया दान करने का महत्व काफ़ी अधिक है। वैशाख मास का महत्व धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह के त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु का एक नाम है। इस माह बहुत में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जरूर लिखें। अब जानते हैं वैशाख मास में कौन कौन से काम करने चाहिए। वैशाख माह में पवित्र नदियाँ में स्नान करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस माह में पवित्र नदी में स्नान करने से देवी देवताओं को कृपा प्राप्त होती है। इस माह में दान करना पुण्य माना जाता है। इसलिए इस माह में जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करने से सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। 3 वैशाख माह में कई देवी देवताओं की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है, जिनमें से विशेष रूप से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार इस माह में भंडारा करना भी शुभ माना जाता है। 4 वैशाख माह में सभी देवताओं के मंत्रों का जाप विशेष रूप से करें। ऐसा करने से उनकी कृपा जातक के ऊपर बनी रहती है और मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति हो सकती है। 5 वैशाख माह में पितरों के लिए पिंडदान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को भी दोष से छुटकारा मिल सकता है और शुभ फलों की भी प्राप्ति हो सकती है। वैशाख मास में जलदान का विशेष महत्व है। देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को प्याऊ अत्यंत प्रिय है। जो प्याऊ लगाकर लोगों की प्यास बुझाता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया कर चाहने वाले को छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में जितना हो सके उतना पानी का दान करें। कहीं प्याऊ लगा सकते हैं। प्याऊ लगाना संभव नहीं है तो किसी प्याऊ में मटके या दान करें। यह भी संभव नहीं है तो घर आने वाले लोगों को और अपने आसपास के लोगों को ठंडा पानी जरूर दें। 7 शिवलिंग पर रोज सुबह ठंडा जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप करें। 8 किसी मंदिर में छायादार वृक्ष का पौधा लगाएं और इसकी देखभाल करने का संकल्प लें। 9 अपने घर में स्थापित बाल गोपाल की प्रतिमा का भी ठंडे जल से अभिषेक करें। विष्णु जी और महालक्ष्मी की भी विशेष पूजा जरूर करें। 10 किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पंखा, खरबूजा, अन्य फल, अन्न आदि का दान करना चाहिए। वैशाख महीने में पूजा और यज्ञ करने के साथ ही एक समय भोजन करना चाहिए। अब बात उन गायों की है जिन्हें वैशाख मास नहीं करना चाहिए। वैशाख मास में सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इन दिनों में सूर्योदय जल्दी हो जाता है। ऐसे में जल्दी उगते सूर्य को जल चढ़ाए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ देर व्यायाम जरूर करें। उठने में देरी करेंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी और व्यायाम करने का मन नहीं करेगा। 3 इस महीने में मांसाहार, शराब और हर तरह के नशे से दूर रहे। 4 वैशाख माह में भूमि पर ही शयन करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। 5 वैशाख माह में शरीर पर तेल मालिश नहीं करनी चाहिए। 6 गर्मी के दिनों में धूप में बहुत ज़्यादा घूमने से बचना चाहिए। अगर धूप में जाना बहुत जरूरी हो तो छाता लेकर जा सकते हैं। 7 वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन है, यानी कि
भगवान कृष्ण माने जाते हैं, इसलिए इस महीने में लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए। तली भुनी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। आप चाहे तो इस महीने में बेल खा सकते हैं। 8 बार से ज़्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। न सूर्यास्त के बाद खाना ही खाना चाहिए। 10 वैशाख मास में कांच के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, सीधी पदार्थ खाना नहीं चाहिए। खान पान को लेकर लापरवाही न करें। गर्मी के दिनों में उचित मात्रा में पानी जरूर पिए। खाने में ऐसी चीज़ें ले जिन्हें पचाना आसान हो, जहाँ तक संभल हो सके ताज़ा खाना ही खाए। बासी खाना खाने से बचे, क्योंकि गर्मी की वजह से खाना जल्दी खराब हो जाता है। इन दिनों का वैशाख माह में करें दुखदान। तिल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख के महीने में तिल का दान करना सबसे शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस महीने में तिल या फिर तिल से बनी वस्तुओं का दान करने पीठ दोष से मुक्ति मिलती है और पीठ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वैशाख के महीने में सूर्योदय और भगवान विष्णु की पूजा के बाद तिल जल में प्रवाहित करने से कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है और जीवन में सुख शांति आती है। तो जो दूसरी वस्तु जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जौ। धर्म शास्त्रों की माने तो वैशाख के महीने में साबुन जौ या फिर जौ का आटा दान करना बेहद ही शुभ फलदायी माना गया है। शास्त्रों में जौ के दाने को सौर दान के बराबर फलदायी माना गया है। जौ का प्रयोग यज्ञ में भी अनिवार्य रूप से किया जाता है, इसलिए इस महीने में ब्राह्मणों को दान में जरूर देना चाहिए। 3 गुड़ का दान। ज्योतिष शास्त्र में वैशाख माह में गुड़ का दान महादान माना जाता है। गुड़ का दान करने से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिसके कारण आपको करियर में तरक्की मिलती है। इसके साथ ही समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है, इसलिए आप गुड़ का या फिर इससे बनी चीज़ों का दान अवश्य करें। 7 जार पादुका एवं चटाई सास कहते हैं, जो कोई विष्णु प्रिय वैशाख मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूते चप्पल दान करता है या यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, से थकावट दूर होती है, इसलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर आदि के पत्तों में बनी हुई चटाई दान करता है, उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उत्तम गति को प्राप्त होता है। वस्त्र, फल और शरबत। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़ों का दान करना है और इसी जन्म में सब सुखों से संपन्न हो जाता है। इसी प्रकार से इस गर्मी के महीने में फल और शरबत का दान देता है, इससे उसे तीर्थ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और दान देने वाले के सारे पाप कष्ट कट जाते हैं। दही, खाड़ और चाल दान करने से मनुष्य को पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार घी का दान करने वाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। इसके साथ ही वैशाख माह में अधिक मात्रा में आम आने लगते हैं, ऐसे में आप इस फल का दान दे सकते हैं। सत्तू। वैशाख माह में सत्तू का दान देना लाभकारी माना जाता है। सत्तू का संबंध ग्रहों के राजा सूर्य और द्वितीय बृहस्पति से, इसलिए इस माह सत्तू का दान देने से कुंडली में इन दोनों ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है, इसलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार सत्तू का दान देना चाहिए। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर ही दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो को उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। इस सदम में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, आज ही हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।